ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। स्वाधीन होने के लिए हम ध्यानाभ्यास करते हैं और इंद्रिय ज्ञान पराधीन है। इंद्रिय ज्ञान से हम पर का आश्रय करते हैं, पर के माध्यम से पर का आश्रय करते हैं। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान अंतरंग और बहिरंग दोनों ही रूप से पराधीन है। भीतर हम मूर्त इंद्रिय का उपयोग करते हैं, बाहर मूर्त पदार्थ का आश्रय करते हैं। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान में पूर्ण परतंत्रता है। उससे मुक्त होने के लिए नेत्रों को बंद रखिए और स्वाधीन होने के लिए स्वद्रव्य जो अपने अमूर्त काया है उसके सन्मुख रहिए। उसके सन्मुख रहना ही स्वाधीनता है, अपना आश्रय है। इसमें न मूर्त इंद्रियों का उपयोग है, न बाह्य मूर्त पदार्थों का आश्रय है। अपनी मूरत जो सिर से पैरों तक है उसी के सन्मुख रहना है। वही स्वाधीनता है, मुक्ति है, स्वाश्रय है, स्वावलंबन है। वही मुक्त होने का एकमात्र साधन है। अपने मूर्त के सन्मुख बने रहिए। जो भी आपको यहाँ संवेदन मिलता है उससे संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए। इंद्रियों को नहीं खोलना है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। इंद्रिय ज्ञान ही संसार का हेतु है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर हम जब स्वसंवेदन करते हैं, अपना मुख अपनी ओर रखते हैं, वही मोक्ष मार्ग है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मूर्त पदार्थों के आश्रय से छूटना ही मुक्ति है। बिना मूर्त पदार्थों का आश्रय किए केवल अंतर्मुख होकर अपने आश्रय से जीना, वही मोक्ष मार्ग है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ मूर्त का बंधन नहीं रहता और हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं और मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं होते हैं, फिर सतत हम केवल सुख का ही अनुभव करते हैं। सर्वांग में सुख ही अनुभव में आता है। सिर से पांव तक ये अपना लोक है, चिल्लोक है, जिसमें आनंद भरा है। उसी आनंद को चेतना सुख का कारण है। सुख का स्रोत केवल एक अपनी अमूर्त काया है, उसके सन्मुख रहना है। एक ही उपदेश है,
अपना रूप निहारो चेतन, जो अपना अमूर्त रूप है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, उसी में जो सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करना, वही अपने आप को चेतना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, हमारा हर अंग दिव्य है। हम अंतरंग में देव हैं। हमारी अमूर्त काया, उसके अंग उपांग, उसका हर भाग दिव्य है, आनंद दाता है। उसके सन्मुख रहने से हम स्वाधीन रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। और मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहना वही एक दोष है जिससे हम संसार में परिभ्रमण कर नाना दुख भोगते हैं। और अपने सन्मुख हुए बिना मूर्त पदार्थों से विमुख होना संभव नहीं है। मूर्त पदार्थों से विमुख रहना ही मूर्त पदार्थों का परिग्रह का त्याग है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही वास्तविक त्याग है। बाह्य जगत को ज्ञान से ओझल कर देना और अपने सन्मुख रहकर अपने स्थिति को ही भोगते हुए रहना, अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर रखिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। यही स्वाधीन होने का उपक्रम है, स्वस्थ होने का, सुखी होने का। पूरा मुखमंडल ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, मध्य में नासिका, अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए।
मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल, बाएं कान से दाएं कान तक, ठुड्डी से सिर तक, नासिका से सिर के पीछे तक। यही एकाग्रता है, अपने अग्र रहना है, यही ध्यान का अभ्यास है। इसी से जीव सकल कर्म के बंधन से मुक्त होकर परमात्म पद को पाता है। पूरा मुखमंडल, अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। भौतिक जगत के बारे में कुछ भी विचार नहीं करना है। अपनी मूर्त है, वही हमारा आध्यात्मिक जगत है, उसी के वेदक होकर रहिए। यही आत्मवेदता होना है। सीने का भाग, धड़ का भाग, सीना, पेट और विशाल पीठ का भाग, सीना, पेट और पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, अपने सन्मुख होने मात्र से ही हमने करने योग्य कार्य किया। पूरा धड़ भाग, दाहिनी भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, बाईं भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, दाहिने हाथ का अंगूठा,
अपने सन्मुख रहना ही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, स्वाश्रय है और वही मुक्ति का कारण है। दाहिने हाथ का अंगूठा तर्जनी उंगली मध्यमा अनामिका छोटी उंगली पांचों उंगलियां एक साथ अंगूठे के अग्रभाग को शेष उंगलियों के अग्रभाग से स्पर्शित करिए बारी बारी से। अंगूठे का अग्रभाग और तर्जनी का अग्रभाग अंगूठे का अग्रभाग और मध्यमा उंगली का अग्रभाग अंगूठे का अग्रभाग और अनामिका का अग्रभाग अंगूठे का अग्रभाग और कनिष्ठा उंगली का अग्रभाग हथेली हथेली का पिछला भाग कलाई कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा कोहनी कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा पूरी दाहिनी भुजा पूरी दाहिनी भुजा उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक। यदि आप कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, स्वाधीन होना चाहते हैं, अपने सुख स्वभाव को व्यक्त करना चाहते हैं, तो अपना मुख अपनी ओर करिए, स्वाधीन रहिए, स्वावलंबी रहिए, मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़िए, उनको देखना जानना बंद रखिए। मूर्त पदार्थों के आश्रित जीवन सुखमय नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है।
पूरी दाहिनी भुजा अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। इसी प्रकार हम अपना आश्रय करते हैं, स्वावलंबी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं, मूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं, मूर्त से अप्रभावी रहते हैं। पूरी बाईं भुजा अंगूठा तर्जनी अंगुली मध्यमा अनामिका छोटी अंगुली हथेली हथेली का पिछला भाग कलाई कलाई से कोने तक की आगे की भुजा कोहनी कोहनी से ऊपर कंधे तक का भाग ऊपर की भुजा बायां कंधा बाएं कंधे से दाएं कंधे तक बाएं कमर से दाएं कमर तक अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से जंघाभाग तक बाएं पैर का अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी अंगुली चौथी अंगुली पगतली आदि पृष्ठ एड़ी एड़ी से घुटने तक का निचला पैर पिंडली बायां घुटना पूरा जंघा भाग
अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक, दाहिने पैर का अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, छोटी अंगुली, पगतली, एड़ी, तखना, एड़ी से ऊपर घुटने तक निचला पैर, पिंडली, घुटना, जंघा भाग। इसी विधि से हम स्वावलंबी होते हैं, अपना ही आश्रय करते हैं। मूर्त पदार्थों की परतंत्रता उनके आश्रय से अपने आप को मुक्त करते हैं। इसी से हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, फिर मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार सकल कर्मों का क्षय होने पर हम निर्वाण को प्राप्त होते हैं, परमात्मा पद को पाते हैं, अविनाशी उत्तम सुख को पाते हैं, फिर अनंत काल तक सदा सुखी रहते हैं, अत्यंत स्वाधीन रहते हैं, मूर्त की परतंत्रता से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।